मैं नरवाल में हूँ और यूईडी डिपार्टमेंट के जो कैंपस है, जो उनका अंदर का जो एरिया है, वहाँ पर हैं। मेरे पीछे आप जितने भी ट्रैक्टर्स देख रहे हैं, आपको मैं बता दूँ, लगभग बताया जा रहा है कि 3 साल से ये यहीं पर ही खड़े हैं। नंबर्स के अकॉर्डिंग बात बताएं, 23 ट्रैक्टर हैं। ये बेसिकली सीवरेज क्लीनिंग जो टैंक्स हैं वो बनाए गए हैं, लगाए गए हैं। और 23 ट्रैक्टर्स जो हैं वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज से 3 से 4 साल पहले ये खरीदे थे। तब से लेकर अभी तक ये आपको बताऊं, जम्मू शहर में बाहर निकले ही नहीं हैं, ना ही इन्होंने काम किया है। और पड़े पड़े ये ट्रैक्टर्स जो हैं सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। एक बार इनकी जो है सर्विसिंग हो चुकी है और 2 बार इन ट्रैक्टर्स की जो है इंश्योरेंस भी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है शहर के सीवरेज सिस्टम को, और जो अंदरूनी इलाके हैं, छोटी तंग गलियां हैं, वहाँ पर इन तमाम ट्रैक्टर्स को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि जो सीवरेज की जो क्लीनिंग का जो सिस्टम है एक, उसको दुरुस्त किया जा सके। लेकिन इतनी बड़ी कॉस्ट खर्च करके इन ट्रैक्टर्स को नहीं चलाया जाना, कहीं ना कहीं अगर हम इसका एक शब्द जोड़ें तो एक किस्म का एक स्कैम है। क्योंकि अगर ये 23 ट्रैक्टर चलते तो 23 लोगों को नौकरियां मिलनी थी। वहीं जो करोड़ों रुपया लोगों का टैक्स पेयर का पैसा जो है, एक्सचेकर्स का पैसा जो है, वो डिपार्टमेंट ने यूज़ किया इनकी प्रोक्योरमेंट को लेकर, इनकी खरीद को लेकर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू लिखा भी हुआ है साफ तौर पर। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने किससे ये छुपा के रखे हुए हैं ट्रैक्टर। और सबसे बड़ी बात, नरवाल के अंदर यूईडी डिपार्टमेंट का जो ये एरिया है, ये उनका दफ्तर है, जो यहाँ पर, जहाँ पे चीफ भी बैठते हैं। कई समय से ये ट्रैक्टर्स यहाँ पड़े हैं। डिपार्टमेंट ये कहता है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कई बार हमने लेटर्स भी लिखी हैं, लेकिन कोई भी इसको लेकर एक्शन नहीं हुआ। ना ही ये इनको यूज़ करने की कोई लेटर आई, ना ही यहाँ से ये ले जाए गए हैं। 3 साल की अवधि के बाद भी ये चल नहीं रहे हैं शहर में। क्यों इनकी यूज़ नहीं हो रहा है? और ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो प्रॉपर्टी है वो सड़ने को क्यों यहाँ पे छोड़ दी गई है? इसका जवाब हम सीनियर जो अधिकारी हैं, चाहे वो महापौर हैं, उनसे भी लेने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और ये आम लोगों का पैसा है, जो कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो देते हैं सरकार को, और सरकार आगे फंड्स के तौर पर कॉरपोरेशंस को देती हैं। तो कॉरपोरेशंस पैसे की इस तरह से बर्बादी करेंगी तो कैसे चलेगा? और इसकी जवाबदेही कौन है, हम ये आज जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना है कॉर्पोरेटर्स का, क्या इनको नॉलेज है? गौरव जी, मुझे बताइए, क्या आपको नॉलेज में था कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास 23 छोटे सीवरेज क्लीनिंग के लिए अपनी मशीनरी है, लेकिन आज तक वो 3 साल से सड़कों पर निकली ही नहीं, मिट्टी खा रही है और नए ट्रैक्टर हैं वो जर्जर हालत में हो रहे हैं? क्या कुछ पता था इसके बारे में आपको? देखिए, पहले तो हमें इसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन कुछ समय पहले हमें इसकी नॉलेज हुई। तो हमारा ये कहना था कि कॉरपोरेशन के पास अपनी मशीनरी है, उसके बावजूद भी आउटसोर्स करने का फंडा हमें कुछ समझ नहीं आया। 22-23 ट्रैक्टर जो हैं वो अनयूज्ड नए ट्रैक्टर ख़रीद के रखे हैं कॉरपोरेशन ने, जिसमें 5 म्यूनसिपैलिटी की तरफ से ख़रीदे गए और बाकी जो है यूईडी की तरफ से ख़रीदे गए। लेकिन यूईडी की तरफ से भी जो सीवरेज गैंग आती है वो खाली आती है पाइपें लेकर, और जहाँ कहीं पे भी सीवरेज की प्रॉब्लम होती है, कहीं लोग बेचारे प्राइवेट भी हायर करते हैं, जिसकी अब इन्होंने 1200 रुपये जीआर रखी है। कहीं किसी के घर में अगर सीवरेज की प्रॉब्लम आती है, कहीं उनका सेफ्टी टैंक खाली करवाना है या कुछ है, तो 1200 रुपये की इन्होंने मार्जिन रखा हुआ है। लेकिन अब कोविड के दौरान भी हमें ये देखने को मिला कि इन्होंने आउटसोर्स किए, बाहर से ट्रैक्टर हायर किए। हमारे पास कॉरपोरेशन की इतनी मशीनरी पड़ी है, इतना पैसा इन्होंने वेस्ट किया हुआ है, उसको ये यूज़ नहीं करते, ये आउटसोर्स करते हैं। क्योंकि आउटसोर्स में क्या होता है, ठेकेदार आता है, वो पैसे देता है, कमीशंस देता है, तो इनका पेट भी भरता है। क्या ज़रूरत है कॉरपोरेशन को बाहर से आउटसोर्स करने की, जब उनके पास अपनी मशीनरी खुद की पड़ी हुई है? 23 लोगों को कहें कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी मिल सकती है, परमानेंट जॉब? उनको जॉब, रोज़गार भी दे सकते हैं, और साथ में उसको हर वार्ड के लिए डिवाइड कर सकते हैं, 3-3, 4-4 वार्डों में एक टैंकर जो है, ताकि उसको मदद मिले, यूटिलाइज हो सके। जो मशीन, जो पैसा कॉरपोरेशन का लगा है, ये कॉरपोरेशन का कोई अपनी जेब से थोड़ा पैसा लगाती है। ये कॉरपोरेशन लोगों द्वारा दिए गए पैसे, जो यूज़र चार्जेस जो 100 रुपया लोग देते हैं, जहाँ से भी जो हमारी टैक्स आता है, वो पैसा है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भेज रही है। कोई ऑफिसर अपनी जेब से तो नहीं पैसा लगाता, जो उनको चुभे कि भाई गाड़ी ख़राब हो जाएगी या रोड पे आ जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि कॉरपोरेशन का इतनी मशीनरी है, उसको यूज़ करना चाहिए, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, और आउटसोर्स वाला जो सिस्टम है उसको बंद करना चाहिए। आउटसोर्स आप वहाँ पे करें जहाँ आपके हाथ में कुछ नहीं हो। एग्जैक्टली। तो कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस पूरे मसले को लेकर। मेरे साथ अमित जी हैं, जो कि कॉर्पोरेटर भी हैं। अमित जी,
23 ट्रैक्टर, 20 से 23 लगभग ट्रैक्टर्स हैं, 2018 में खरीद की गई थी इनकी शहर से सीवरेज को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वहीं खड़े रहे, यूज़ ही नहीं हुआ। अब तो ये हालत है कि अगर और थोड़ी देर पड़े रहेंगे तो वो तो सड़ने की हालत में हो गए हैं, क्योंकि मशीन है, मशीन नहीं चलेगी तो ख़राब तो होती है। आप लोगों की नॉलेज में था क्या इस तरह का कुछ इन्होंने खरीदे हुए हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने? नमस्कार। मुझे ये पता था जब मेरा एक्शन साहब, मेरे यूडी ऑफिस में एक्शन साहब बैठते हैं और यूडी के डिपार्टमेंट भी हमारे पास जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन आ चुका है। वहाँ पे मैंने देखे थे ये ट्रैक्टर, मुझे पता, मगर मैंने पूछा नहीं था किसी से, मगर आपके माध्यम से कुछ पता चला और मुझे पूरा कंफर्म है ये ट्रैक्टर वहाँ पे यूडी के ऑफिस के अंदर ही पड़े हुए हैं। और ये गवर्नमेंट अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लिए हैं तो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का फ़र्ज़ बनता है, ये आपने मनी ऑफ वेस्ट क्यों की है। लोगों का टैक्स पे पैसा था, अगर आप यूज़ में थे लेना, आपको मजबूरी थी, अगर जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए, अगर डिसेंटिंग के लिए लिए थे आपने, नाली के लिए, गलियों के नालों के लिए, फिर आपने वहाँ पे शो पीस क्यों रख दिया। देखिए, हम हमेशा जम्मू की हित की और जम्मू के लोगों की बात करते हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जब भी हाउस लगा, हमने मुद्दे की बात की, करप्शन की बात की, डेवलपमेंट की बात की कि जो जम्मू की जनता को इससे फ़ायदा मिले, मगर ऐसा नहीं हो रहा। और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जितनी भी गाड़ियां ली हैं, जम्मू म्यूनसिपल की जो आप लगाइए, जेसीबी लगा लीजिए, जो इनको टेम्पो हायर किए हैं, वो भी वहाँ मांडे में टिप्पर कहते हैं उसको, टिप्पर भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मांडे में पड़े हुए हैं। आप जाइए वहाँ पे देखिए, इन्होंने ठेकेदार लाए हैं, हायर किए हैं बाहर से, उनको 1.5 लाख रुपया महीने का देते हैं। वो क्यों देते हैं? अपना नहीं चलाते हैं। वही, अपना क्यों नहीं चलाते? रीज़न ये कि अपना क्यों नहीं चलाते कि उसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर अपनी मशीनरी आपने खरीदी है, जैसे इन्होंने ऐड इन कर दिया कि जेसीबीज भी है, टिपर भी है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर 23 ट्रैक्टर्स की बात करें, 23 लोगों को कंट्रैक्चुअल भी अगर हायर करते हैं तो उनको रोज़गार मिलता है, लेकिन अपने ही पैसे को, फंड का इस्तेमाल करके चीज़ें खरीदना, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना। आखिरकार जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ये अपना रवैया कब तक बनाए रखेगी और कब इसको बदलेगी? क्या कहते हैं मेयर, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मेयर साहब, आप 2018 में चुन के आए हैं और 2018 में ही लगभग 23 ट्रैक्टर्स जो हैं सीवरेज के लिए, छोटे ट्रैक्टर्स, वो खरीदे गए थे। 3 साल से वो खड़े हैं यूएडी के डिवीज़न में, नरवाल में, ख़राब हो रहे हैं, जर्जर हालत में हैं, खड़े खड़े उनकी सर्विस भी हो रही है और उनका इंश्योरेंस भी किया जा रहा है। क्यों बाहर निकल के उनको सर्विस में नहीं लगाया जा रहा है? अगर वो 23 ट्रैक्टर्स अगर चलना शुरू होंगे तो 23 लोगों को नौकरी भी मिलेगी, और दूसरी बात, जो तंग गलियां हैं वहाँ पे सीवरेज की सफाई भी प्रॉपरली होगी। क्या वजह है कि उसको 3 साल से इस खस्ता जर्जर हालत में वहाँ पड़े रहने में मजबूर हो रहे हैं वो ट्रैक्टर्स तमाम? जो हमारे इलेक्शन से पहले के ये खरीदे गए हैं, हमारे आने से पहले के, और मैंने इसके ऊपर बहुत सा वर्कआउट भी किया, काम भी, ताकि ये रोड में आएँ, लेकिन कोई ना कोई अड़चन पड़ जाती है। कभी कहते हैं ये हमारी अपनी गाड़ियाँ कहीं खड़ी हैं, पहले पुरानी भी आउटसोर्स करने की बात आई थी, मैंने कहा 5-5 ट्रैक्टर करके आउटसोर्स कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी जो आप बात कह रहे हैं इंश्योरेंस करवाई तभी हम रोड में ला सकते हैं। लेकिन ये खरीदे गए थे, जो हमारा पुल पार्क का, तभी पार्क का एरिया है बेली चराना में, वहाँ हमारा एसटीपी जो था वो प्लांट लगा था। ये था कि जब तक सीवर लाइन पूरी होती तो चलती, होस्ट कनेक्शन होते, तब तक ये ट्रैक्टर लोगों के घर से सेफ्टी टैंक खाली करके उसको चलाएंगे, लेकिन कारणवश वो भी नहीं शायद स्टार्ट हो सका और ये भी हो गया लेट। अब जो मेरी जानकारी में है कि ये कॉरपोरेशन में हमारा ओल्ड सिटी की तरफ तो काफ़ी सीवरेज बन रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको शायद लोकल वाडीज़ को दे रहे हैं, जो हमारी लोकल वाडीज़ हैं, जो छोटी म्यूनसिपैलिटी हैं, उनको शायद ये ट्रैक्टर भेज रहे हैं। मुझे इतनी ही जानकारी है सर। लेकिन अभी क्योंकि अगर आपकी अपनी मशीनरी है तो मशीनरी जब तक चलेगी नहीं तब तक उसका जो है रख रखाव सही तरीके से नहीं होगा। डिपार्टमेंट वहाँ का ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पर पड़े हैं, हम लोग इसको मेंटेन, हम ना ही इसको कवर कर पा रहे हैं, ना ही इसकी सही से रख रखाव हो रहा है, और ज़्यादातर ट्रैक्टर्स जो हैं उनकी जो हालत है वो ख़राब हो रही है। तो जनता का जुड़ा हुआ पैसा है और इस तरह से और भी बहुत सारी जो मशीनरी है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन खरीद रही है, लेकिन उसका रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा। अगर 3 साल से लिए हुए जो प्रॉपर्टी है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रही है, तो आखिरकार इस तरह का सोल्यूशन कैसे निकलेगा? और ये तो लोगों के पैसे का मिस यूज़ है कहीं ना कहीं। मैं प्रयास करूंगा जल्द से जल्द, अगर तो लोकल बॉडीज़ को देने होंगे तो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करके लोकल बॉडीज़ को हम डिलीवर कर देंगे, अगर हमने चलाने होंगे तो मैं कमिश्नर से बात करके इसको जल्द से जल्द चलवाने का प्रयास करेंगे। तो साफ तौर पर जो हमने आपको खबर में दिखाया कि 3 साल से ट्रैक्टर्स जो हैं जो सीवरेज क्लीनिंग के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने खरीदे थे 2018 में, तब से लेकर अब तक वो 2021 शुरू हो गया है, बिल्कुल यूज़ में नहीं आए हैं और पड़े पड़े ही वो सड़ रहे हैं। तो उसको लेकर अब कॉर्पोरेशन ने ये कहा है कि हम आगे उनको जो दूसरी बॉडीज़ हैं उनको देना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात,
इतने लंबे वक्त से जब चीज़ लेके एक जगह खड़ी रहेगी तो उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी और उसकी हालत खस्ता होना लाजमी है। तो आगे से इस तरह के चीज़ें ना हो, इस पर भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम जम्मू।